अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं काफ़ी बीमारी के बाद थोड़ा सा बेहतर हुआ हूँ और सबसे पहले नज़र जो है वो मेरी अटक की खूबसूरती पे पड़ी है और जहन में यह आया है कि यहाँ का ये जो लियाकत अली ख़ान बाग स्टेडियम है इस पर थोड़ा सा मैं एक लाइव प्रोग्राम करूँ। कोशिश भी होगी कि यहाँ के कोई अच्छे से समझदार लोग जो हैं उनका व्यू भी ले सकूँ, लेकिन पहले उससे मैं आपको थोड़ा सा इसके मुतालिक इसकी बिल्डिंग और इसकी डिटेल्स दिखाऊंगा। मेरे साथ रहें आप। ये है जनाब इसका फ्रंट का एक खूबसूरत सा छोटा सा ऑफिस। इसमें जो मेहमान हमारे आएंगे हॉकी प्लेयर्स, उनके लिए बड़ी खूबसूरत सी एक सेटअप बनी हुई है और उस सेटअप के अलावा इसमें उनके बैठने के, खाने पीने के और टॉयलेट्स वगैरह के इंतज़ामात मौजूद हैं। और इसके साथ साथ इसमें बड़े खूबसूरत से फल पौधे लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत से। और यहाँ मेरे खूबसूरत बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। कोशिश करूँगा कि इनसे मैं थोड़ा इनके व्यू ले सकूँ, लेकिन एक नज़र आपको पहले इसकी ये जो खूबसूरती ये दिखाऊँगा कि ख़र्चा तो इस पर बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट ख़र्चा तो मैं कहने से कासिर हूँ। इसकी जो खूबसूरती है और इसमें जो मेरे बच्चों के जो आना है और उनकी जो खूबसूरत, उसकी वजह से जो और ख़ूबसूरत लग रहा है वो मुझे बहुत भला और ख़ूबसूरत लगा, क्योंकि पाकिस्तान की खूबसूरती जो है वो दिलों को भाती है। अच्छे बच्चे इसमें खेल रहे हैं और इसके अलावा इसकी ये जो नीचे इन्होंने बनाया हुआ है ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा मटेरियल ने यूज़ किया हुआ है। कोशिश करता हूँ कि किसी का व्यू ले सकूँ। बच्चे भी आए हुए हैं, बुज़ुर्ग भी यहाँ कुछ बैठे हुए हैं और हॉकी से मोहब्बत रखने वाले प्लेयर्स भी मौजूद हैं। कोशिश करूँगा कि मैं इनसे थोड़ा सा व्यू ले सकूँ, उसके बाद मैं फिर इस पर डिटेल पे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब क्या हाल है, खैरियत है? आप ठीक है माशाल्लाह। आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराएंगे? जी मेरा नाम ज़िया हैदर है जी, मैं अटक का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरे साथ राना लियाकत साहब हैं। अच्छा जी, ये लियाकत साहब हैं। नेशनल हॉकी प्लेयर, पाकिस्तान नेशनल बैंक को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा जी, माशाल्लाह। पाकिस्तान कैंप प्लेयर हैं। अच्छा जी। और इनका ओढ़ना पे छोड़ना हॉकी है। ज़बरदस्त। मेरे भाइयों की तरह हम भी स्पोर्ट लवर हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड में अब एस्ट्रोटर्फ बच गया है और ये अटक के लिए एक बड़ी अच्छी खबर भी है। यंग जनरेशन ने इस खराब दौर में जहाँ पे लोग नशों में और गलत एक्टिविटीज़ में पड़ गए हैं, तो ये जिस किसी ने भी किया है, किसी गवर्नमेंट ने किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। ज़बरदस्त। और हमारी ये इल्तमास है कि जो लोगों के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को यहाँ लाएं, हॉकी खिलाएं, ताकि ये दोबारा ये खेल भी तरक्की करे, हम इधर की अच्छी टीमें बना सकें। तो बस यही है जी। और बड़ा अच्छा ग्राउंड है, बड़ा अच्छा माहौल है आपके सामने। ज़बरदस्त हो गया। जी मेरे नाम पे शरीक ज़िया साहब, मैं ज़रा अब लियाकत साहब के पास आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत है? अल्लाह का एहसान है। आपने बहुत सारी हॉकी खेली और अटक के नाम को आपने और ऊंचा किया। आपका नाम सुनता रहता हूँ, मुलाकात आपसे आज पहली दफ़ा मेरी हुई है, खुशकिस्मती से मुलाकात हो गई है। इस ग्राउंड के हवाले से आप क्या कहेंगे और हॉकी के फ्यूचर के मुतालिक आप क्या कहेंगे? मैं ग्राउंड के हवाले से तो इतना ही कहूँगा कि ये हमारी अटक के आवाम की जो हॉकी से शायकीन लोग हैं उनकी और ख़ासकर खिलाड़ियों की बड़ी खुशकिस्मती है जी कि अटक में एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो हमें स्टेडियम मिल गया है। ज़बरदस्त। यहाँ पर तो पहले तकरीबन 19 साल लगातार हम लोग यहाँ पे ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट कराते रहे हैं जी। और पाकिस्तान की कोई भी टीम ऐसी नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जो यहाँ पर आकर ना खेला है। अच्छा जी। और अब तो अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दे दिया है और अटक के शायकीन के लिए बड़ी खुशी की बात है जी कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के बीच में हम यहाँ पर कोई एक इंटरनेशनल इवेंट भी करा सकेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये किसी भी लिहाज से इंटरनेशनल इवेंट कराने के लिए जो है बिल्कुल मौजूद तरीन है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि कोई भी बैरून मुल्क की टीम पाकिस्तान का जो दौरा करे वो अटक में ज़रूर अपना एक मैच खेले। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा क्या हाल है, खैरियत है? आपका नाम? शहरयार भट्ट। किधर से आए हैं आप? मैं अटक से हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, आपको एक बहुत खूबसूरत सा क्या उसे कहते हैं ग्राउंड मिला, इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, क्या कहेंगे, कोई चीज़ फैसिलिटी कोई कमी है? फैसिलिटीज़ तो ऐसा कभी फिलहाल कोई करनी नहीं है। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बड़ा उन्होंने हमें जो प्रोवाइड कर दिया खेलने के लिए एक अच्छा काम हो गया, लेकिन ये है कि बाकी हमारी जो फेडरेशन है जी जी उसके लिए भी थोड़ी सी सहूलतें होनी चाहिए अच्छा। कि यहाँ पे उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, उनको फंड प्रोवाइड किया जाए। जो यंग जनरेशन आ रही है खेलने के लिए उसको यहाँ पे इक्विपमेंट सारी पूरी हों। मतलब यहाँ पे हॉकीज दी जाएँ, किट्स दी जाएँ,
इन सब चीज़ों को अब हमारी जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ठीक है, सही है, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये थे हमारे प्लेयर्स, और यहाँ पे लाइट्स का ज़बरदस्त बंदोबस्त किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हेवी लाइट्स लगी हुई हैं, और उससे अच्छी बात यह है कि यहाँ छोटे छोटे, और अगले सेटअप के मुतालिक आपको बताऊँगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मौजूद है। हमारे पास पानी का भी बहुत ज़बरदस्त एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, लाइट्स के लिए भी हमारे पास निज़ाम है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। यहाँ पे मेहमानों के लिए आप देख सकते हैं खूबसूरत सा सेटअप बना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे जनाब आपको अच्छे अच्छे पौधे, खूबसूरत पौधे भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जनाब आपको जनरेटर ज़बरदस्त किस्म का नज़र आ रहा है, ये जनरेटर है। और अच्छा जी, इसमें पानी का ख्याल थोड़ा सा इनके पास कमी है। बहरहाल वक्त के साथ साथ यहाँ की जो चीज़ें हैं वो और बेहतर हो सकेंगी, क्योंकि इसको वो लोग टाइम देंगे। अभी चूँकि नेक्स्ट टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ये सारा सब्ज़ हो जाएगा और ये खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास लाइट्स, हैवी किस्म की लाइट्स हर साइड पे मौजूद है। ये तकरीबन चारों साइडों पे मौजूद है। यहाँ पे हमारे पीछे साइड पे, ये जो साइड है यहाँ पे ये है सब्ज़ी मार्केट है, और हमारे सामने काबे साइड पे ये एक रोड है जिस पे फ्रूट्स और सब्ज़ी वगैरह इस पे भी मिलती हैं। और हमारे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो है यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी का ऑफ़िस है, और इस म्यूनसिपल कमेटी के ऑफ़िस में भी इसको सफाई सुथराई और इसकी खूबसूरती पे काम किया जा सकता है। बस एक चीज़ का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आखिर में, जैसा कि आपको मालूम है कि एक साइड पे इतना खूबसूरत ग्राउंड और दूसरी साइड पे ये जो गंदगी है, ये इसके वो जो खूबसूरती है ये उसको तबाह बर्बाद कर रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि एक तो ये चीज़ ना करें, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत ग्राउंड जो है, इसके साथ हमने रैपर्स फेंके हुए हैं, हमने शापर्स फेंके हुए हैं, जो इसकी खूबसूरती को ख़राब करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से और आवाम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएं, और इसमें जिन कमी कोताहियों की जो इसमें फैसिलिटीज़ कम है उसको मज़ीद आप वो फैसिलिटीज़ दें। आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे ये जो आप रैपर्स और गन्स फेंकते हैं, तो ये आपकी वो जो तालीम है, आपको जो शऊर है और आपके जो ख़ानदान है उसकी अक्कास है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत रखें और इसको आलूदगी से बचाएं। क्योंकि गवर्नमेंट इतना ही कर सकती है जो आपके सामने कर चुकी है, कुछ आप लोगों ने भी करना है। ज़रूरी नहीं है कि इस एक शापर के लिए डीसी खुद आएगा या एसपी खुद आएगा या आईजीपी खुद आएगा और वो यहाँ से उठाएगा। एक शापर उठाएं और पूरे पाकिस्तान को साफ़ करें। अगर आप एक शापर और एक रैपर उठाएंगे तो पूरा पाकिस्तान साफ़ हो सकता है। अगर आप एक शापर फेंकेंगे तो पूरा पाकिस्तान गंदा हो सकता है। एक और अहम बात यह है, चलते चलते जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे कि आम तौर पे मैं करता हूँ, कि एक शापर की लाइफ है 100 ईयर्स, 99 साल। जब 99 साल में ये रैपर और ये शापर जो है जब ये गलेगा, ये ख़त्म होगा, तो ये आपकी आदि वो जो है क्या उसे कहते हैं, इंसानों की जो ज़िंदगी है वो तबाह करते हुए चला जाएगा। ये हमारा दुश्मन है, इससे बचें। ये जो शापर है ये आपकी नस्लों का दुश्मन है, आपका नहीं सिर्फ बल्कि आपकी नस्लों का दुश्मन है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये लाइव वीडियो जो है ये आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसको साबित करने के लिए कि आपको अच्छी लगी, आपने ज़मीन से एक शापर उठाना है और उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है, ताकि आपका ये पाकिस्तान जो है ये खूबसूरत से खूबसूरत हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।